बैंक नीलामी में हिंदू इलाके में मुस्लिम युवक द्वारा मकान खरीदने पर शिवसेना ने जताई नाराजगी। मुरादाबाद से खबर। कानून गोवान इलाके में यूनियन बैंक द्वारा नीलामी में एक मकान मुस्लिम युवक को दबोच बेचा गया और यह मकान राकेश रस्तोगी और सुषमा रस्तोगी का है, जिस पर बैंक का कर्ज था। आरोप है कि बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से मकान नीलामी में मुस्लिम युवक ने खरीद लिया और इस पर शिवसेना ने कड़ा विरोध जताया है। संगठन का कहना है कि हिंदू बहुल इलाके में मुस्लिम युवक द्वारा मकान का खरीदा जाना और स्वीकार नहीं किया जाएगा। शिवसेना ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए बैंक पर साठगांठ के आरोप लगाए और मामले की जांच की मांग की है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम विपिन भटनागर है। मैं शिवसेना का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और इस क्षेत्र से पूर्व में पार्षद भी रह चुका हूँ। क्या पूरा मामला ऐसा था कि आज कलेक्ट्रेट पर आपके माध्यम से इनको ये हमारे क्षेत्र के यहाँ निवासी है, काफी टाइम से यहाँ पर ये क्षेत्र में रह रहे हैं। यहाँ पर किन्हीं कारणवश इन्होंने अपनी स्थितियों के देखते हुए यूनियन बैंक बुधवार शाखा से 8 लाख का लोन लिया था, पर बीच में काफी टाइम पहले कोरोना टाइम के अंदर ये किसी आर्थिक स्थिति की वजह से, इनके फादर भी बीमार थे और भी आर्थिक स्थिति होती है, बैंक का कुछ समय से लोन नहीं जमा कर पाए। कुछ इन्होंने पैसा बैंक में दिया भी, पर उसके बाद भी बैंक अधिकारियों ने इन्हें हमेशा लगातार बैंक अधिकारी गुमराह करते रहे। जो बैंक का मैनेजर है गौरव शुक्ला, उसने लगातार गुमराह करा और परसों भी इस तरीके की बात 4 दिन पहले माननीय महापौर के निवास पर भी उस अब्दुल रज्जाक के सामने बात हुई। उसने खुद मुझसे ये बात करी कि मैंने बैंक वालों को 2.5-3 लाख रुपए, ऊपर 13 लाख में मकान लेकर 2.5-3 लाख रुपए बैंक वालों को, मैनेजर को मैंने दिए हैं, तब ये मकान मैंने नीलामी में लिया गया है। हमारी प्रशासन से ये मांग है कि नवरात्र का सीजन चल रहा है और ये हिंदू बहुल क्षेत्र है और इस टाइम हमारी भाजपा में हिंदूवादी सरकार यहाँ पर बैठी हुई है, तो हम ये मांग करते हैं प्रशासन से कि हमें कुछ समय का समय दिया जाए। हम जो है बैंक का एक एक पैसा, हमारे ये जो वादी है जिनका मकान है वो एक एक पैसा बैंक का चुकाना चाहते हैं। आपने ज्ञापन सौंपा है शिवसेना के माध्यम से, क्या किस बात की मांग की है? क्या हमने ये मांग करी है कि बैंक से प्रशासन हम लोगों के पक्ष में बैंक से पैसा बैंक का दिलवाए और हमें कुछ जायज पैसा दिलवाए और कुछ समय दिलवाया जाए। हमें यहाँ पर हमें समय दिलवाया जाए। क्षेत्र की जनता में बहुत रोष है और क्षेत्र की जनता अगर इस तरीके की स्थिति प्रशासन ने मांगा तो क्षेत्र में सब लोग पलायन करने के लिए भी यहाँ पर सोच रहे हैं कि ये सब लोग यहाँ से पलायन भी करेंगे क्षेत्र में, अगर यहाँ पर जबरदस्ती बैंक वालों ने, अधिकारियों ने मिलकर साठगांठ करके यहाँ पर किसी को कब्जा दिलवाने की कोशिश करी गई। तो क्या आश्वासन दिया जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है? क्या आश्वासन दिया जिलाधिकारी जी को? हमने जिलाधिकारी जी के एजेंट में एसीएम यहाँ पर एसीएम महोदय यहाँ पर थे, हमने उन्हें बताया कि हमारा सुप्रीम कोर्ट में भी हमारा केस जो है हमारा पेंडिंग है और डीआरटी रेवेन्यू कोर्ट देहरादून में भी हमारा यहाँ पर केस पेंडिंग है, तो कुछ समय दिलवाया जाए और समय मांगना लोकतंत्र में अधिकार है, समय दिलवाया जाए। बैंक का पैसे देने के लिए हम सब तैयार हैं और इस स्थिति से निपटाने के लिए। और ये जनता आज योगी जी से भी मांग करते हैं, शासन प्रशासन से भी मांग करते हैं कि न्याय करा जाए और न्याय इसमें और समय दिलवा के और हमें न्याय दिलवाया जाए। मेरा नाम भैया सागर रस्तोगी है। रस्तोगी जी, क्या आज प्रकरण था शिवसेना ने आपके लिए कलेक्ट्रेट पर ज्ञापन सौंपा है मकान को लेकर, क्या पूरा मामला है? सर, हमारे मकान पे लोन था, ठीक है, जो 2 साल तक तो हमने दिया है, लेकिन लॉकडाउन में हमारी थोड़ी आर्थिक हालत स्थिति सही नहीं थी, तो इस चक्कर में हम दे नहीं पाए, ठीक है। तो उसके बाद थोड़ा पिताजी की हमारे तबीयत खराब हो गई, उस चक्कर में भी थोड़ा सा हमें आर्थिक हालत मजबूत नहीं थी पैसे की। फिर उसके बाद बैंक ने हमें जो है क्या कहते हैं इधर आके वो बताया कि 1 मिनट भैया मुझे। कितने का आपने लोन लिया था, कितना जमा कर दिया था और कितना जमा रह गया? भैया हमने 8 लाख का लोन लिया था, ठीक है। हमने 1.5-2 साल किस्तें बिल्कुल सही दी। उसके बाद जो है क्या कहते हैं लॉकडाउन आ गया, जिस कारण पारिवारिक आर्थिक हालत ठीक नहीं थी हमारी। लॉकडाउन के बाद 1-1.5 साल के बाद भी मतलब आर्थिक हालत ठीक ना होने पर क्या हुआ कि जो आज कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर शिवसेना ने ज्ञापन सौंपा है आपके मध्य, क्या मामला है? हमारी बैंक से एक मांग थी, क्या हमसे पैसा भी लिया गया, बैंक ने 65,000 रुपये लिए, जो बैंक में रसीद के तौर पे हमारे पास वो है, पर उसके बाद भी हमें हमारा मकान नहीं सौंपा गया। बैंक ने कहा कि मेरठ जाओ, क्या कहते हैं देहरादून जाओ, बट बैंक ने हमारे को क्या कहते हैं नहीं समझा। और क्या आपने ये मकान किसी को बेच दिया है? जी नहीं, हमने नहीं बेचा, बैंक ने 3 लाख रुपए
4 लाख रुपए ऊपर वो करके बैंक ने किसी और पार्टी को नीलाम कर दिया। क्या नाम है उसका? हमारे नीलामी किया है? क्या नाम है उसका जिसका नाम बैंक में नीलाम क्या है? अब्दुल रजाक नाम है उनका। क्या चाहते हैं कि आप बैंक के माध्यम से उसको कब्जा देंगे, क्या मामला? सर हम लोग तो गरीब आदमी है, मेरे माँ बाप को देखो, ठीक है, हम पैसा देने को तैयार हैं, बैंक का पैसा देने को तैयार है पिछले 2 साल से, बट हमारा अभी 30/10 का हमारा केस चल रहा है देहरादून DRT कोर्ट में। मुरादाबाद के प्रशासन से, अधिकारी से क्या मांग करना? हमने मांग ये की है कि हमारा अभी 30/10 को केस चल रहा है DRT में, ठीक है, एक केस हमने सुप्रीम कोर्ट में भी लगा दिया है, बस हमें जो है बस कहीं से भी इंसाफ मिल जाए, हम तो इंसाफ के साथ है। ये मुख्य रूप से हिंदू क्षेत्रों में लव जिहाद और लैंड जिहाद चल रहा, उसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन दिया और मांग करी है कि इसका निस्तारण हो। माननीय जिलाधिकारी महोदय इस पूरे विषय को संज्ञान में लेके जो मुस्लिम द्वारा ये मकान लिया गया उसको वापस करा करके हिंदू जब खरीदने को तैयार है तो संपत्ति एकता न बढ़े, तनाव न बढ़े, आपसी माहौल मुरादाबाद का खूबसूरत है वो बना रहे, उसी को लेकर हमने माननीय DM महोदय। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट।